नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त त्रिलोक राजस्थानी वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्त, आज का मैं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि जो ट्रस्ट वॉलेट है उसका नया अपडेट आ चुका है, तो उसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाए जाएँ, फिर इसके जितने भी फीचर्स हैं उन सारी चीज़ों को कैसे हम कंट्रोल कर सकें, हम इस इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानकारी ले सकें। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने दोस्तों आप सभी के लिए जो आपकी मुश्किलें थी वो आसान कर दी हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप लास्ट एंड तक आप इस वीडियो के अंदर बने रहते हैं तो आप अच्छे खासे तरीके से सारी चीज़ें जान पाएँगे। हमारा वीडियो तकरीबन 8 से 10 मिनट का रहेगा और 8 से 10 मिनट के वीडियो में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है, ताकि आप अपने बिज़नेस जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी ना आ सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके सबसे पहले आपको उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। और अभी आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। सबसे पहले क्रिएट ए न्यू वॉलेट और दूसरा मिलता है ऐड एक्सिस्टिंग वॉलेट। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों में से सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना है और जस्ट आपको जो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर चूज करना है, बैकअप टू मैनुअली। तो इस पे जैसे हमने क्लिक किया तो इसके बाद में हमको 3 टिक ऐसे पार करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमको 3 टिक राइट के निशान दिए गए हैं, तो यहाँ पे 3 को हमें क्लिक करना है और 3 को हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में 12 वर्ड के पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे देखिए हमने कि यहाँ पे हमें 12 वर्ड के पासवर्ड मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, बट इसके अलावा आपको क्या करना है, इन पासवर्ड्स को आपको एक कॉपी के अंदर उतार लेता है। देन मैं कॉपी के अंदर पासवर्ड्स को उतार लेता हूँ। अब मैंने कॉपी के अंदर उतार लिया है। देन मैं अब क्या करूँगा, इनको जैसे कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, अब हमें करना क्या होता है, जो हमने पासवर्ड कॉपी के अंदर उतारे तो उनको क्रमवाइज जमाना है। ये यहाँ पे उल्टे-सीधे जमे हुए हैं तो इनको क्रमवाइज लाइन से, मतलब पहला पहले के स्थान पे दूसरा, तीसरा, इस तरीके से क्रमवाइज जमाना है। तो मैं इनको एक बार क्रमवाइज जमा देता हूँ, देन आप भी सेम ऐसा ही कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सारे पासवर्ड जमा चुका, अब हमें कन्फर्म कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे कन्फर्म किया तो यहाँ पे एक, तो जैसे हमने कंफर्म किया था तो यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट, यानी ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट। इस पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ट्रस्ट वॉलेट रेडी हो चुका है दोस्तों। अब ये तो हो गया जस्ट अपना पहला तरीका। जस्ट अगर हमें जैसे दूसरे तरीके से अगर ट्रस्ट वॉलेट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपके 12 फ्रेश कीवर्ड्स होते हैं उनको आप कॉपी कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि जो शुरू वाला तरीका था वहां पे 12 फ्रेश कीवर्ड पे जाके उनको कॉपी करना है और कॉपी करके आपको क्या करना है कि जैसे जिस तरीके से आपको बैक जाना है, 2 बार बैक जाना है। और जैसे हम 2 बार बैक जाते हैं तो वापस से कौन-सी वापस, जैसे हमें शुरुआत का जो ऑप्शन आ जाता है जैसे क्रिएट ए न्यू वॉलेट और ऐड एक्सिस्टिंग वॉलेट, राइट? तो हमें क्या करना है, नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, ऐड एक्सिस्टिंग वॉलेट पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आता है, सेक्रेट फ्रेज और सेकंड नंबर आता है गूगल ड्राइव बैकअप और इसके अलावा आता है व्यू ओनली वॉलेट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास में ऑलरेडी सेक्रेट फ्रेजेस आपने कॉपी किए हैं, तो आपको क्या करना है, सेक्रेट फ्रेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना है और वो क्या करना है, मल्टीकॉइन वॉलेट पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपका वॉलेट का नाम मांगेगा, तो वॉलेट के नाम को अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे इसके जस्ट अलावा अगर दूसरा जो है वहां पे लिखा हुआ था पेस्ट। अब आपको क्या करना है, जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता है, पेस्ट कर देना है। जैसे आपने यहाँ पे पेस्ट किया और जस्ट कीबोर्ड को हटा के, और यहाँ पे जस्ट नीचे दो ऑप्शन रहते हैं, रिस्टोर वॉलेट और उसके जस्ट नीचे रहता है व्हाट इज ए सीक्रेट फ्रेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिस्टोर वॉलेट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। रिस्टोर वॉलेट के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, देन हमारा वॉलेट हमारे सामने बन के तैयार हो जाता है। स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारा जो वॉलेट था दोस्तों, वो सारी चीजें बन के तैयार हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक एक चीजों के बारे में समझाना चाहूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं, फिर इनमें किस किस चीज को हम छेड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें यूजफुल है हमारी सारी चीजें। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर मतलब टाइम के नीचे जस्ट ऊपर ही ऊपर कोने में, लेफ्ट हैंड के राइट कोने, लेफ्ट हैंड के कोने में सेटिंग का निशान आ रहा है। तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी होता है, जैसे मान लीजिए कि दूसरे वॉलेट में जाना है, फिर जो इसकी सेटिंग्स हैं उसे आप क्लिक करके और अच्छे खासे तरीके से जान सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे प्लस का आइकन होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें आपके पास में
कोई कॉइन या कोई टोकन ऐड करना है, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि हम फोर्सेज पे काम करते हैं तो बीएसडी ऐड करना है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो क्या नाम से सबसे ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर की यानी राइट हैंड के सबसे ऊपर एक सिंबल सा दिखेगा छोटे छोटे, तो उस पे आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे प्लस का निशान आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना बीयूएसडी, BUSD। देन यहाँ पे BUSD आ गया। अब आपको यहाँ पे BUSD टोकन यानी सेकंड नंबर का है उसको ऑन कर देना है, ऑन करके बैक आ जाना है। ये आपका यहाँ से BUSD टोकन ऐड हो जाता है। अब मेन वॉलेट 4 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपना वॉलेट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो वो देखिए मेरे पास में बहुत सारे वॉलेट है, तो आप यहाँ पे अपना वॉलेट भी चेंज कर सकते हो। देन इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये 0.00 जहां दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपके क्या है कि मतलब जितनी करेंसी आपके पास में पड़ी होगी, जितना क्रिप्टो टोकन आपके पास में होगा, वो सारी चीजें बताएगा यहाँ पे। और अगर देखिए, अगर हमें क्या होता है कि कभी कभार हम किसी से किसी भी चीज कॉपी, जैसे मान लीजिए कि किसी से हम कोई चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए आज मुझे किसी से BUSD टोकन लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मतलब इसके अंदर आप एड्रेस कॉपी करना, अब काफी लोगों को एड्रेस कॉपी करना नहीं आता, बट यहाँ पे क्या है कि शुरुआत में ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको ये देखिए ये कॉपी का ऑप्शन दिखा रखा है। यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब जिसका भी एड्रेस आप कॉपी करना चाहते हो, बिटकॉइन का कॉपी करना चाहते हो, इथेरियम का करना चाहते हो, BNB बाइकॉइन चेन का करना चाहते हो, BNB स्मार्ट चेन का करना चाहते हो, यानी जिसका भी आप अगर एड्रेस कॉपी करना चाहते हो उसका आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने मान लीजिए BNB का यहाँ पे कॉपी कर लिया, मेरा एड्रेस कॉपी हो गया। बाकी इसके अलावा बेल आइकन भी है, सर्च बॉक्स भी है, तो यहाँ पे मतलब आप कुछ भी सर्च वगैरह कर सकते हो। सेंड का है, अगर आपको किसी को जैसे मान लीजिए कि BUSD डॉलर वगैरह सेंड करना है, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे कौन सी करेंसी में सेंड करना है, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा भाई कौन सी करेंसी, भाई BNB करना है, BUSD करना है, तो आप यहाँ पे सर्च करके और फिर उस करेंसी को आप सेंड भी कर सकते हो। और रिसीव के लिए तो आपको यहाँ पे रिसीव कर लीजिएगा, यहाँ पे वही एड्रेस का ही है। जैसे मान लीजिए कि BNB रिसीव करनी है, आपने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये आपको यहाँ पे कॉपी का निशान आ रहा है, तो यहाँ पे कॉपी करके एड्रेस यहाँ से भी दे सकते हो, बल्कि वहां से भी आप दे सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पे बाय और अर्न ये दोनों अलग अलग चीजें, इन्हें ना छेड़िएगा। और फिर इसके बाद में नीचे लिखा हुआ था क्रिप्टो के अंदर, यानी आपके पास में जितने सारे कॉइन्स है वो यहाँ पे दर्शाएगा। प्लस में साइड में NFTs का ऑप्शन आता है। NFTs का ऑप्शन की अगर मैं आपको बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये NFTs का, तो आपके पास में जो भी पुमा लैब्स NFTs होती है या फिर जो भी अदर NFTs होती है वो यहाँ पे आपके दर्शाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों मोस्ट वांटेड, मोस्ट और जबरदस्त चीजें जो आती है वो सबसे नीचे की तरफ आती है। सबसे पहला आता है होम, यानी होम के अंदर हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट का डैशबोर्ड है दोस्तों वो दिखता है। बट अगर दूसरी बात मैं बात करूं स्वैप की, तो दोस्तों यहाँ पे स्वैप के अंदर यहाँ पे अपने को स्वैप कैसे करना होता है थोड़ा सा वो भी बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो स्वैप करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मुझे BUSD स्वैप करना है BNB के अंदर, क्या करना है, BUSD स्वैप करना है BNB के अंदर, तो यहाँ पे यूनिस्वैप, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यूनिस्वैप पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा BUSD, ठीक है, मैंने यहाँ पे BUSD लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे BUSD टोकन सर्च करना, ये आ गया मेरा सेकंड नंबर पे BUSD आ गया। अब मुझे क्या करना है, किसमें स्वैप करना है, BNB के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, नीचे यहाँ पे मैं BNB लिख दूंगा, यानी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, BNB सेलेक्ट करना, तो सबसे ऊपर BNB आ जाता है, तो यहाँ पे आप BNB के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब आपको जितनी राशि है, फिर जितना डॉलर इसके अंदर स्वैप करना है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर मैक्स, यहाँ पे मैक्स भी दिया हुआ है। अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास में $50 और आप 50 के 50 पूरे करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे $50 को, जितने भी आपके डॉलर होते हैं उन सभी को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। और कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने अप्रूव किया, अभी मेरे पास में फंड नहीं है, ये नया वॉलेट है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसे दिखाएगा। बाकी वहां पे करने के बाद में कन्फर्म स्वेप वगैरह वो सारी चीजें आ जाती है। आप यहाँ पे सारी चीजें अच्छी खास तरीके से अप्रूव करके और आप इसको कर भी सकते हो। अब इसके अलावा चलते हैं दोस्तों, इसके नीचे जो एक और ऑप्शन आ रहा है, पहले होम का था, दूसरा स्वेप का था, तीसरा आ रहा है डिस्कवर का, ठीक है। तो डिस्कवर पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि हमें यहाँ पे मतलब बहुत सारे कॉइन्स वगैरह सारी चीजें दिख जाती है, जिनकी रेट प्राइस वगैरह क्या चलती रहती है, तो आप यहाँ से कॉइन वगैरह जोड़ भी सकते हो। प्लस उसके अलावा अगर हम चलते हैं ब्राउजर पे, ये सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्राउजर का। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वह है दोस्तों ब्राउजर का। तो ब्राउजर पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ब्राउजर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अब जैसे मान लो कि हम फोर्सेज में काम करते हैं, तो आपको फोर्सेज की आईडी कैसे ओपन करनी है, ठीक है। तो ये जो सर्च और एंटर वेबसाइट URL आ रहा है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करके यहाँ पे डालना आपको BUSD .FORSAGE,
.io। ठीक है, आपने यहाँ पे ये डाल दिया। अब इसके बाद में देखिए कोने में यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप सॉरी प्लस का क्या है, मतलब सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे सर्च करने के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे हम सर्च करने के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या नाम से, एक मिनट दोस्तों, शायद नेट थोड़ा कमजोर है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए मैंने क्या गलती किया है यहाँ पे मैंने एक गलती किया है कि मतलब मीनिंग जो था मैंने वो थोड़ा गलत लिख दिया। अब मैं वापस से लिखता हूँ BUSD डॉट, अब देखिए डबल डी हो गया, तो आप मीनिंग का ध्यान रखें, BUSD डॉट, अब यहाँ पे लिखिए FORSAGE फोर्सेज .io, यानी बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए और मीनिंग सही होनी चाहिए, अन्यथा जो अभी मेरे साथ में हुआ सेम आपके साथ में वैसा हो सकता है, और फिर बाद में आप सीनियरों को बोलोगे सर मेरी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही सर, क्या करूं। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर जैसे ही मैंने इस ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाती है। अभी जस्ट आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे खासे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट कर देना है, या फिर कनेक्ट नाउ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है। अब आप किससे ओपन कर रहे हो, ये चीज आपके ऊपर सबसे मैटर करती है। तो आप जैसे ओपन कर रहे हो ट्रस्ट वॉलेट, तो ट्रस्ट वॉलेट को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे इथेरियम आ रहा है, ठीक है, इथेरियम आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको चेंज कर देना है। इसको चेंज आपको क्या करना है, चेंज करके और फिर इसको कनेक्ट कर, यहाँ पे कनेक्ट कर देना। कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, अब यहाँ पे ज्वाइन फोर्सेज लिखा हुआ आ रहा है, तो ज्वाइन फोर्सेज को आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ज्वाइन फोर्सेज किया। अब देखिए कई बार होता क्या है, किसी ना किसी मतलब ट्रस्ट वॉलेट में दिक्कत होती है, मोबाइल में दिक्कत होती है, तो वहां पे इथेरियम चेंज नहीं हो पाता। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको बैटरी के जस्ट नीचे, तो आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके और यहाँ पे ईवीएम चेन, क्या करना है, ईवीएम चेन पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे इथेरियम को उठा के आप यहाँ पे बीएनबी पे आप क्लिक कर सकते हो। और बीएनबी पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो जो आपका इथेरियम का नेटवर्क था वो वहां से कन्वर्ट होके बीएनबी के अंदर हो चुका है। देन आप इसके अंदर फंड रख के और आप जितने से भी आप अपनी आईडी लगाना चाहते हो, आप यहाँ पर अपनी आईडी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आशा करता हूँ सारी चीजें आप सभी लोगों के समझ में आई होगी और अच्छे खासे तरीके से और भी क्लियर हुआ होगा। तो नमस्कार। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी नॉलेज मिली होगी, आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी और आप इसके बाद में अच्छे खासे तरीके से सारी चीज़ें डेवलप कर पाएंगे। मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ये काम भी आप जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको और भी जितनी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहे, उनके सारी चीज़ों की नॉलेज होती रहे, प्रॉपर तरीके से आप इस काम को कर पाएँ और आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होती रहे। तो आप अभी अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो आप जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।